हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर जो अपने पेपर फर्स्ट है मैथ फर्स्ट का पेपर उसकी यूनिट 4 की बात करते हैं। और अपने पास यूनिट 4 है स्टूडेंट, कौन सी है तो बात करते हैं आज यूनिट 4। यूनिट 4 किसकी? पेपर फर्स्ट, जो अपना पास लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेपर फर्स्ट में अपने यूनिट 4 है वो है रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण। तो रैखिक रूपांतरण किस प्रकार है देखो। तो स्टूडेंट हमने सेकंड यूनिट में बात की थी वलय समाकारिता यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग मॉर्फिज्म कह सकते हो। तो वहाँ पे फिर हम बात करते हैं, यहाँ सदिश समष्टि पढ़ के आए हैं वेक्टर स्पेस, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म होगी, वो अपने पास रैखिक समाकारिता बोल सकते हैं, उसको लीनियर होमोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दो रिंग के लिए हमने फर्स्ट ईयर में समाकारिता पढ़ी थी, वो ग्रुप समाकारिता थी। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, देखो उसमें कोई दो ग्रुप होते थे जी एंड जी डैश। वलय समाकारिता में दो आर और आर डैश दो वलय होती थी। तो अपन जब समाकारिता सदिश समष्टि से डिपेंड करेंगे तो वी एफ और वी डैश एफ, यानी वी और वी डैश दो वेक्टर समुच्चय हैं और एफ वहाँ पे एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे दो ये सदिश समष्टियाँ हो जिनके अंदर अवयव है, तो अवयव में इनके मध्य एक प्रतिचित्रण होगा, उस प्रतिचित्रण को अपन टी कहेंगे। वी से वी डैश में कोई प्रतिचित्रण होगा तो वी के अंदर अल्फा अवयव बीटा अवयव होंगे, तो इनका प्रतिचित्रण इसके अंदर यानी इमेज होगी टी अल्फा, इसमें होगी टी बीटा। तो हमारे पास इन दोनों अवयवों का यहाँ सदिश योग भी इसी के अंदर होगा अल्फा प्लस बीटा, तो इनके अंदर भी सदिश योग होगा टी अल्फा प्लस टी बीटा। तो वो क्या होना चाहिए, वो इसका प्रतिबिंब होना चाहिए, किसका? टी अल्फा प्लस बीटा का प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? टी प्रतिबिंब या टी इमेज क्या होगी? टी अल्फा प्लस बीटा, जिसको इस प्रकार से डिनोट होना चाहिए कि भाई इसका भी योग होता है। अब किसी अवयव के साथ यहाँ स्केलर मल्टीपल हो टी अल्फा, जहाँ एफ ए अवयव किसका है, यहाँ पे एफ का स्केलर पॉइंट है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? प्रतिबिंब ए टी अल्फा, जो किस प्रकार रहना चाहिए? ए टी अल्फा के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो ये प्रकार के प्रतिबंध होंगे तो वो अपने पास क्या कहलाएगा? रैखिक रूपांतरण कहलाएगा स्टूडेंट। तो रैखिक रूपांतरण की अब देखो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखते हैं अपन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह दो या रैखिक रूपांतरण। यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एलटी। कई सवालों में एलटी लिखा हुआ आता है स्टूडेंट, तो अपने को वहाँ सीधा समझ जाना चाहिए कि रैखिक रूपांतरण की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं, माना वी एफ व वी डैश एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं, दो सदिश समष्टियाँ है। तब कोई या तब एक प्रतिचित्रण, हम इसे प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं या फलन भी कह सकते हैं स्टूडेंट। प्रतिचित्रण टी वी टू वी डैश, इसका मतलब क्या होता है? वी से वी डैश में रैखिक प्रतिचित्रण या रैखिक रूपांतरण या रैखिक समाकारिता कहलाता है। यदि कब कहलाता है?
पहला प्रतिबंध अपना कि टी अल्फा प्लस बीटा हो तो इनका सदिश योग टी अल्फा प्लस टी बीटा हो, जहाँ पे प्रत्येक अल्फा और बीटा अवयव किसके होंगे, वी के, और टी अल्फा टी बीटा होंगे वी डैश के। फिर बात आती है तथा दूसरी कंडीशन से बात करते हैं, टी ए अल्फा, ए स्केलर होगा तो ए टी अल्फा आना चाहिए, जहाँ के अंदर ए प्रत्येक अवयव का एफ का अवयव होगा और अल्फा आपके वी का एलिमेंट होगा। तो ये दो कंडीशनें जब लागू हो जाएगी तो स्टूडेंट अपना टी होगा वो रेखिक रूपांतरण कहलाएगा, या रेखिक प्रतिचित्रण कहलाएगा, या रेखिक समाकारिता कहलाएगा। तो ये बात तो अपनी यहाँ पे क्लियर होती है। अब बात करते हैं कि रेखिक प्रतिचित्रण को इसके दो कंडीशन ही सॉल्व करनी है, तो स्टूडेंट इन दोनों प्रतिबंधों से अपने एक नई कंडीशन बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड से। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो यहाँ हो जाएगा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रत्येक ए और बी अवयव रहने चाहिए स्केलर और अल्फा और बीटा अवयव रहने चाहिए वेक्टर के। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट रहेंगे स्टूडेंट, तो अपने पास हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन फॉलो हो जाती है। अकेली यही कंडीशन तो हम कह देंगे ये रेखिक रूपांतरण है, अन्यथा ये दो कंडीशन अपने को सॉल्व करनी होगी। तो ये तो बात हुई अपने रेखिक रूपांतरण की बात। अब बात करते हैं रेखिक रूपांतरण के भाग कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट, देखो यदि टी ऑफ वी टू वी डैश एक आच्छादक समाकारिता या आच्छादक रूपांतरण, आच्छादक रूपांतरण हो तो वी डैश वी का समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। वी डैश वी का समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है स्टूडेंट। यदि आपके पास इसमें रेखिक जो रूपांतरण है वो अपने पास आच्छादक हो या ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इसका मतलब वो वहाँ पे वी डैश होगा, वो वी का क्या कहलाएगा, समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ऑन टू, यानी कि प्रत्येक जो वी डैश के अंदर अवयव होगा उनके प्रत्येक अवयव के लिए प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब भी विद्यमान होगा वी के अंदर। फिर बात आती है रेखिक संकारक के लिए। तो इसमें देखो यदि टी ऑफ वी टू वी डैश एक वी से वी डैश एक रेखिक रूपांतरण हो तो टी वी का एक रेखिक संकारक, रेखिक संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, रेखिक संकारक। याद कि V से V के अंदर ही अवयवों पे रेखिक रूपांतरण हो रहा है, V सदिश समष्टि है और उसी पे रेखिक रूपांतरण है, तो वो रेखिक रूपांतरण क्या कहलाएगा, रेखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर। फिर बात आती है यदि T ऑफ V2F अदिश जो क्षेत्र है एक रेखिक रूपांतरण
हो तो टी वी का एक रैखिक फलनक यानी कि लीनियर फंक्शनल कहलाता है। क्यों? क्योंकि v के अवयव यदि t रूपांतरण लगाने पे अपने पास क्षेत्र के अवयव प्राप्त होते हैं तो वह रैखिक फलनक कहलाएगा। फिर बात आती है, कई बार स्टूडेंट तो शून्य प्रतिचित्रण की बात पूछते हैं। रैखिक प्रतिचित्रण है, वैसे ही शून्य प्रतिचित्रण। तो शून्य प्रतिचित्रण यानी कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या होगा? शून्य रैखिक प्रतिचित्रण की डेफिनेशन में देखो, माना VF तथा VDSF दो सदिश समष्टियां हैं, तब एक प्रतिचित्रण T of V2 V dash शून्य रैखिक प्रतिचित्रण कहलाता है। यदि टी अल्फा इक्वल टू 0, जहाँ प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू V हो, तो ये अपने पास शून्य रैखिक प्रतिचित्रण कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ तक ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने पास रैखिक प्रतिचित्रण थे उनकी बात की हमने। अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड अपने को प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट? देखो, T ऑफ V2R से R पर, जहाँ पे T में आप अवयव A1 A2 रखते हो तो आपके पास वैल्यू आती है A1 प्लस A2। सदिश समष्टि V2R से R यानी कि क्षेत्र में एक रैखिक प्रतिचित्रण। और यदि ये स्टूडेंट हमें पता है सदिश समष्टि से वो क्षेत्र पे डिपेंड हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण को रैखिक फलनक है। तो अब इसके लिए अपन किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट? इसे देखो, बहुत ही इजी सा तरीका होता है, वो जो हमने पिछले प्रश्न में किया वैसे के वैसे ही करना है। तो देखो, प्रूफ, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू V2R, जहाँ पे एलिमेंट अल्फा को मानेंगे A1 A2 और बीटा को मान लेता हूँ स्टूडेंट मैं B1 B2। ठीक है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग अपने को पता है इनका योग क्या होगा, तब T A1 प्लस A2, तो ये अपने पास A1 प्लस A2 आएगा, तथा T B1 B2 दिया हुआ होगा तो B1 प्लस B2 आएगा। यहाँ तक अपने पास बात क्लियर है। अब हम देखो क्या करते हैं, किन्हीं दो स्केलर लेते हैं A और B, किसके? R के। यहाँ क्षेत्र R की बात हो रही है स्टूडेंट, तो क्षेत्र R के अकॉर्डिंग के लिए
फंक्शन अपने को टी दिया गया है ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी ए1 ए2 प्लस बी1 B2। तो यहाँ से क्या होगा टी, इनको सॉल्ट आउट करेंगे ए1 ए2 प्लस B1 B2। तो यहाँ से अपने पास आता है A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2। तो स्टूडेंट अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार के ये दो एलिमेंट आ गए तो दोनों एलिमेंट ही ऐड होंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2। तो यहाँ से हम देखो पक्षांतरित कर सकते हैं, जब ये सारे अवयवी किसके हैं, क्षेत्र के हैं, आर के हैं, रियल नंबर है, तो अपने पास क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखो हम A कॉमन लेते हैं, यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस B कॉमन B1 प्लस B2। तो स्टूडेंट ये आंसर किसके हो गए हमारे पास, देखो वहाँ से, तो अपने पास ये आंसर आ गए A1 A2 प्लस B1 B2। तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या हो गए, हम इसे देखो क्या लिख देते हैं, बराबर अपने पास आ गया A अल्फा प्लस B बीटा, क्योंकि हमने इनको अल्फा और बीटा माना हुआ है। तो यानी कि इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया A अल्फा प्लस B बीटा का प्रतिचित्रण होगा, तो अपने पास आएगा A अल्फा प्लस B बीटा। तो हम लिख सकते हैं अतः T है वो V2R से R पर एक रैखिक प्रतिचित्रण, या हम कह सकते हैं रैखिक फलनक, जो परीक्षा में पूछे वो लिख देंगे। इस प्रकार से हमने ये प्रूव किया। तो स्टूडेंट ये अपने इससे डेफिनेशन से रिलेटेड इस प्रकार से प्रश्न अपने को पूछते हैं। अब नेक्स्ट अपन क्लास में करेंगे रैखिक प्रतिचित्रण या रैखिक अपने पास रूपांतरण है, इससे रिलेटेड क्या गुणधर्म है और कौन कौन सी इनसे रिलेटेड थ्योरम्स और एग्जांपल्स आते हैं, प्रश्न अपने को परीक्षा में पूछते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।